बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो जो सी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी है और आज की वीडियो का जो सबसे ज़्यादा मैं आपको क्रेडिट दूंगा वो आप सबको मैं इस आज की वीडियो को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि हर जो सी वीडियो होती है पिछली वो मैं खुद से अपने आप से मोटिवेट होकर उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो आज की वीडियो है वो मैं आप सब की वजह से, आप सबकी इतना कहने की वजह से, उसकी मोटिवेशन की वजह से मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। और आज की वीडियो का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले आप सब लोगों को जाता है, क्योंकि आप सब ने इतना कोशिश की और इतना कहा कि मैं वीडियो बनाऊं और ताकि आप लोगों को आगे वाला एग्जाम जो है उसकी आपको कम से कम समझ वगैरह आ जाए कि उसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। और मैंने आज की वीडियो की पूरी कोशिश की है कि आज की वीडियो के अंदर मैं हर उस तरीके से, हर उस आसान तरीके से कि जो जिस तरह का क्वेश्चन आपको सब नेटिंग के रिलेटेड और पैकेट ट्रेसर के रिलेटेड जो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे उसके रिलेटेड जो सा भी आसान वे है और आसान तरीका है स्टेप बाय स्टेप, वो आज की वीडियो का सबसे पहले मैंने तैयार किया है, ताकि उस तैयार करने के बाद ताकि देखें जब होता ऐसे है कि अगर पढ़ाने वाला अगर प्रिपेयर नहीं है तो उसके, अगर आपका पढ़ाने वाला प्रिपेयर नहीं है तो जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं वो कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज की वीडियो के अंदर हर वीडियो का फोकस ये होता है कि सबसे पहले मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार रखूं कि जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर मुझे उसकी इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये बिल्कुल सही चीज है और उसके बारे में बिल्कुल मैं एग्जैक्ट और बिल्कुल आसान तरीके जिसका सबसे आसान तरीका हो, जिससे आपको हर चीज की समझ आ जाए, उसके मुताबिक आपको मैं सारी वीडियो उसके रिलेटेड सारी बातें बताऊं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और आपको आज की वीडियो का समझ आ गई तो हम लोग इसके आगे और भी सब नेटिंग के और प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिलेटेड भी बनाएंगे, क्योंकि आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। तो थैंक यू आप सबका कि आप सब ने इतना मोटिवेट किया। तो और मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इसकी देखें। वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है। ऐसे अगर आप गलत चीज़ के ऊपर वीडियो बना देंगे तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के नाम में पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी, वो ये होती है कि अगर आपका किसी के ऊपर ट्रस्ट आपका खत्म हो जाए, तो आप जैसे आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए, आपने एक पेमेंट वाला सॉफ्टवेयर बनाया तो उस पेमेंट जैसे आजकल जो एप्स चल रही है उसका क्या नाम है कि बरवकत लोन। अब बरवकत लोन के अंदर लोगों ने अप्लाई किया, उस अप्लाई करते वक्त वो होता क्या, अगर आपने उसमें 20,000 का आपने लोन अप्लाई किया, उसमें हो क्या रहा है, उसमें ये मसला आ रहा है कि लोग 20,000 के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनको उसका सूद देना पड़ता है, उसके पीछे उसकी जान नहीं छोड़ते और उसको वो फिर तंग वगैरह भी करते हैं। तो उस ऐप के ऊपर सारों की कॉन्फिडेंशियलिटी उतर गई है कि इसकी ये सही नहीं है। तो इस वजह से अगर मैं वीडियो भी अपने पूरी मतलब उसको सही तरीके वाली वीडियो नहीं बनाऊंगा, सही गलत बनाऊंगा या उसमें कोई भी मतलब सही चीज नहीं होगी, तो वो मेरे ऊपर भी उसका असर पड़ेगा और आप सब पर भी उसका असर पड़ेगा, तो आप गलत चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी ऐसे ना बना दूं कि बस मुंह उठाया और यहाँ पर मैं कैमरे के सामने और मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी मेरी कोशिश नहीं होती कि अगर मुझे नहीं आता तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ना करूं, लेकिन अगर मुझे आता है उसके बारे में देखें। हर बंदा 100% हर चीज के ऊपर श्योर नहीं हो सकता। हर बंदा जो है वो अगर 50% एक चीज के ऊपर श्योर है तो उसके बाद 50 के बाद आप थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करो, उसके बाद आप 30-20% और आप उसके बारे में गेन करो, तो 80% अगर आप उस बारे में श्योर हो तो आप उस पर वीडियो आप बना सकते हो। तो देखें, मैंने कोई PhD नहीं की हुई, मैंने कोई मास्टर्स नहीं किया, मैं भी आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज्यादा हो सके उस पर रिसर्च करूँ और रिसर्च के बाद जो मेरे पास और टीचर्स से उसके बारे में पूछ के उसके बाद वीडियो अपलोड करूं, ताकि ना आपको कोई शक हो ना मुझे शक हो चीज। क्योंकि मेरा ये होता है कि अगर मुझे किसी चीज के ऊपर शक है तो मैं वो चीज जब तक उसका मुझे एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता मैं उस चीज के ऊपर उसको मैं करता नहीं हूँ। तो सबसे पहले आज की वीडियो अब फोकस करते हैं वीडियो के ऊपर। तो आज की वीडियो जो हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर क्या होता है। अब आपने जो से भी मेरी बात सुनी है, क्योंकि मैंने ये भी अब कमेंट सुने जो कि क्रिटिसिज्म जो होता है ना, क्रिटिसिज्म
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको क्रिटिसिज्म आपको हो रहा होता है तो आप उससे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब से अब मुझे इस चीज़ का भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि हमें समझ नहीं आ रही होती, तो मैंने उनको ये हाल बताया, ये हमने बहुत अच्छी चीज़ की है, मुझे बताया कि आपको नहीं समझ आ रही है, आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं समझ आई, तो मैं उसको और भी आसान तरीके से बताऊँ। तो क्रिटिसिज्म इज सो मच इम्पोर्टेंट और फीडबैक इज सो मच इम्पोर्टेंट। जब आप फीडबैक देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पता लगता है कि अच्छा मेरी खामियां किधर है और मेरी पॉजिटिवनेस किधर है। तो सबसे पहले अगर आपने मुझे बताया है कि मेरा आपको समझ नहीं आई, तो उसका मैंने आपको ये हल बताया है कि आपने जब भी आप फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप उसी वक्त लिख लें। तो जब लिख लेंगे उसके बाद जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पैकेट ट्रेसर। अब देखें, अब इस तरह का दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने वो पैकेट ट्रेसर आपने लैपटॉप पर बनाना है, या दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने पैकेट ट्रेसर जो है वो आपने हैंड पेपर पर बनाना है। तो दोनों तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। आपको बस उसको करना आना चाहिए, आप किस तरीके से कर सकते हो। तो उसके अलावा अब दूसरी चीज इसमें यह है कि हमने इसमें आज देखेंगे कि पैकेट ट्रेसर के अंदर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, पीसीस क्या होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आता है। उसके अलावा सबनेटिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबनेटिंग के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें इसके पास सबसे पहले हम इसमें बेसिक डिस्कस करेंगे, सबनेटिंग होती है, इसमें क्लास नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि सबनेटिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट, अब सबनेटिंग क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सबनेटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सारी जितनी भी इसके मालूमात है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी अब हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो हम आपको बताऊंगा भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपने ज्यादा उस पर प्रेफरेंस देनी है। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपने इतना जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसको देख के आपने डरना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो इंटरनेट की दुनिया थी, तो सबसे पहले जो दुनिया थी उसके अंदर आईपी एड्रेसेस होते हैं। जैसे आईपी एड्रेस आपको मैंने बताया हर डिवाइस का जो होता है। अब देखें, आपके पास इतना एक सिस्टम किसी ने बनाना है, जैसे यूसीपी वालों ने अपना एक पूरा एक बनाना है, अपना यूनिवर्सिटी बनानी है, तो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको क्या चाहिए, उसको डिफरेंट लैब्स होंगे। एक ये लैब है, एक ये लैब है, एक ये लैब है, एक ये लैब, और हर लैब्स के अंदर कोई 20-30 कंप्यूटर्स होंगे। इसके अंदर 20-30, इसके अंदर 20-30, इसके अंदर 20-30, इसके अंदर 20-30, और हर 20-30 के अंदर से हर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल इस लैब के अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं, तो हर 20 कंप्यूटर में से क्या होगा, हर एक कंप्यूटर का क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। जो कि आपके जो पास अभी इस वक्त मोबाइल या लैपटॉप इस वक्त है, उसका भी एक अलग आईपी एड्रेस है। तो अब होता क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर डिवाइस को हमने आईपी एड्रेस, जैसे इतने ज़्यादा इंसान है दुनिया के अंदर, कोई पता नहीं कितनी बिलियंस के अंदर आबादी है दुनिया की, हर जो सिंगल पर्सन है उसका क्या है, एक CNIC है, शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड किस लिए है, वो इसलिए है ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये स्पेसिफिक यूनिक आईडी आपको असाइन हुई है, कि हमने अगर आपको पहचानना होगा या हमने आपको कोई चीज़ कहनी होगी, तो हम आपको किसके ज़रिए आपको करेंगे, आपके CNIC के ज़रिए से आपको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसी तरीके से अब कंप्यूटर जो हैं वो है एक कंप्यूटर है, एक रोबोट है, एक मशीन है। तो इसको हमने अगर आइडेंटिफाई करना है, हमने देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी डिवाइस कौन सी है, तो मेरे नाम की डिवाइस है, मेरे नाम पर तो नहीं बनी होगी। अगर मैंने सेल करनी होगी तो मैं कैसे करूँगा, मैं पहले अपना आइटम को चेंज करूँगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने एक आईपी एड्रेस हर चीज़ को एक एलोकेट करती है कि ये इस मशीन का आईपी एड्रेस है। अगर आपने इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप इसका आईपी एड्रेस के ज़रिए से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब दुनिया के अंदर कोई एक मशीन तो नहीं है, दुनिया के अंदर जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने इंसान हैं, हर इंसान के पास एक मोबाइल तो है। अब मैं तो कभी कभार ये भी इमेजिन कर रहा होता हूँ कि देखें इतनी ज़्यादा दुनिया है, और हर जैसे पहले होता था कि इतने ज़्यादा आपका हो रहा है, आपके इंसान है, और जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान को भेजा और साथ उन्होंने एक मैनुअल भेजा है, कुरान मजीद का जो वो मैनुअल भेजा है। इसी तरीके से आजकल इंसानों के अंदर क्या है, एक इंसान है अगर ये, तो इसके पास एक इसका मोबाइल है। इंसान का मैनुअल आजकल क्या बना हुआ है, वो मोबाइल बना हुआ है।
तो इंसान की अगर आपने मालूमात लेनी है तो आपके मोबाइल के ज़रिए से मिलेंगी, उसके मोबाइल के ज़रिए से आपको उसकी सारी मालूमात मिलेगी। तो ये भी एज अ मैनुअल है हर इंसान के पास। और दुनिया में इतने ज़्यादा इंसान है और हर इंसान के पास एक मोबाइल तो है, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है। तो हर बंदे के पास लैपटॉप नहीं होता, कम से कम मोबाइल तो होता है ना। तो हर मोबाइल का एक IP एड्रेस है। तो हर इतने ज़्यादा IP एड्रेस को असाइन करना कोई आसान काम नहीं होता, इसलिए उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया 3 क्लासेस के अंदर। एक जिसमें से एक क्लास A होगी, दूसरी क्लास B होगी और तीसरी कौन सी होगी, क्लास C होगी। तो सबसे पहले क्लास A के अंदर क्या होता है, क्लास A के अंदर ये उन्होंने असाइन कर दी, ये नेटवर्क ID है और ये जो सी है सारी ये कौन सी है, ये होस्ट ID है। अब इसमें अब जो क्लासेस वाला सिस्टम होता है ना, अब इसका जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ आपने इसको बहुत ध्यान से सुना। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपके पास YouTube के अंदर आपके वीडियो का ये तो फ़ायदा होता है कि आप वापस वाला बटन दोबारा से आप इसको सुन भी सकते हैं। तो आपने इसको नोट डाउन करना है। तो हर जो सा सिस्टम होता है ना वो होता है 8 बिट्स का। ये 8 का है, ये 8 का है और ये 8 का है और उसके अलावा ये भी 8 का है। तो इसके अंदर जो क्लासेस ये होता है इसको कहते हैं IPv4। अभी हम लोग जो करंट यूज़ कर रहे हैं वो IPv कौन सा कर रहे हैं, 4 यूज़ कर रहे हैं। IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ऑक्टेट्स का मतलब होता है 8। एक का साइज कितना है, 8 का है। तो ये 8 का, ये 8 का, ये वाला 8 का और ये वाला 8 का। तो 4 ऑक्टेट्स हैं। IPv4 के अंदर कितने ऑक्टेट्स हैं, 4 ऑक्टेट्स हैं और एक का जो साइज है वो कितना है, 8 का है। तो ये टोटल कितने बन गए, ये बन गए 32 बिट्स के सारे बन गए हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अब जो पहला जो सा क्लास A के अंदर जो 8 वाला हिस्सा, 8 हिस्सा कौन सा है, वो नेटवर्क के पास है और बाकी जो सा पास है ये 24 किसके पास है, 8 + 8 + 8 कितना, 24 जो सा वो होस्ट के पास है, ठीक है। क्लास A के अंदर ये हिसाब है। क्लास B के अंदर आप देखें तो आधा है, 16 जो सा वो नेटवर्क के पास है और 16 ही किसके पास है, होस्ट के पास। होस्ट का मतलब ये होता है, आपको मैं होस्ट का मतलब भी बता दूँ। होस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका ये यूनिवर्सिटी है, आपकी जैसे मैंने आपको कहा था ये यूनिवर्सिटी है और आपने इसके अंदर कंप्यूटर्स को आपने IP एड्रेस देना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप होस्टिंग कर रहे हो इन सारे IP एड्रेस के। अगर आपको 20 अगर IP एड्रेस चाहिए तो आप 20 की क्या करोगे, होस्टिंग करोगे। तो आपके पास उसके होस्टिंग के राइट्स आएंगे। वो सारे जो आपके IP एड्रेस हैं वो आपके होस्ट के ऊपर आपके पास सेव होंगे। तो ये 16 और ये 16 क्लास B के अंदर आधे होते हैं। सब आपने याद रखना है। क्लास C के अंदर कितने होते हैं, 24 जो होते हैं वो होते हैं नेटवर्क के पास और सिर्फ 8 जो होते हैं वो होस्ट के पास उसके राइट्स होते हैं कि वो होस्ट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ तक ऑप्स आपको समझ आ गया। ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं आप बना भी लें। उसके अलावा जो सा इस तरफ आ जाए, अब क्लास A जो सा होता है ना, अगर आपको कोई भी आपका फॉर एग्जांपल IP एड्रेस में आप देख सकते हैं ये मैंने 3 यहाँ पर IP एड्रेस लिखे हैं। अब आपने रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि आपका जो IP एड्रेस है वो क्लास A के अंदर आता है, क्लास B के अंदर आता है या क्लास C के अंदर आता है। ये जो सा ये रेंज आ रही है 0 से लेकर अगर 127 के अंदर आपका ये पहला वाला जो सा है ना, ये पहला वाला सिर्फ आपने पहला वाला IP एड्रेस देखना है। ये अगर पहले वाला आपका 0 से लेकर रेंज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आएंगी फिर इसको आप स्पेशली नोट डाउन करें। तो 0 to 127 अगर आपका होगा तो आपने उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लेना है ये आपका कौन सा है, A वाला है। 0 से लेकर 127 के दरमियान अगर आपका कोई भी IP एड्रेस आपका आ रहा है, जैसे ये 124 है, ये इसके अंदर लाई करता है ना, तो इसका मतलब है ये क्लास A का, इसके अंदर क्लास A वाला IP एड्रेस हम लोग इसको ये वाली इसकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। आगे हम देखें कैसे फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। अगर तो 128 से लेकर 191 के अंदर आपका IP एड्रेस आ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो सा वो क्लास B के अंदर आपका लाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको रिकॉग्निशन आनी चाहिए ना। उसके बाद क्लास C, अगर तो आपका 192 से लेकर 223 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब है आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, आपका C वाले के अंदर लाई कर रहा है आपका। देखें इसके अंदर 200 लिखा हुआ है, इनिशियल इसके क्या है 200, इसके इनिशियल्स क्या है 164। तो ये B पे लाई कर रहा है और ये कहाँ पर कर रहा है 200 वाला C पे लाई कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी IP एड्रेस दिया जाए तो आपने इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्लास A का है, क्लास B का है या फिर क्लास C का है। अब यहाँ तक होप्स आपको रिकॉग्निशन वाली समझ आ गई होगी, आपको ये समझ आ गई होगी कि क्लास C के अंदर नेटवर्क के पास कितने राइट्स हैं और होस्ट के पास कितने राइट्स हैं, और इसी तरह क्लास A और क्लास B के अंदर।
अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो सा मैंने आपके सामने एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक आईपी एड्रेस है। होप सो आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये कौन सी आईपी एड्रेस है, किस क्लास का है। 200 लिखा हुआ, मैं बता भी देता हूँ 200 लिखा हुआ है तो कौन सी क्लास का है, सी क्लास का है। होप सो अभी तक आप पास हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर। तो उसके अलावा अब कुछ लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोग आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं वो चीज़ बता दूं कि अगर तो ये फॉर एग्जांपल ये एक आईपी एड्रेस है, इसको हम लोग बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 इस तरीके से लिखा होता है आपके सामने, आप कहते हैं इसको हम लोग कैसे अब इसको इसमें कन्वर्ट करें, या बाइनरी को इसमें कैसे कन्वर्ट करें, या इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो उसका मैं आपको तरीका बताने लगूँ, वो हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो सा जैसे हमने पढ़ा था एक बाइनरी का जो पूरा होता है वो 8 बिट्स का होता है। अच्छा, तो इसकी कन्वर्जन के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 आपने इसकी उल्टी काउंटिंग इस तरीके से आपने लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने इन सारों की पावर्स लेनी है। 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होती है 0। उसके बाद 2 की पावर 1 ये क्या होती है 2, 2 की पावर 1 2 ही होती है। 2 की पावर 2 ये क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। उसके बाद 2 की पावर 4 क्या होती है 16। उसके बाद 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 2 की पावर 6 क्या होती है दैट इज इक्वल टू 64। उसके बाद 2 की पावर 7 क्या होती है, ये इक्वल होती है 128, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी सारी, सबसे पहले आपने ये वाला समझना है कि हमने किस तरीके से की है। तो ये जब आपके पास आ जाएंगे, ये होते इतने ही है 0 1 2 3 4 5 6 7 ही होते हैं, 8 ही होते हैं, ये सारे 8 ही बनते हैं, ठीक है। तो और देखें इसके अंदर भी एक आपको, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये इसका एक 4 के होते हैं, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 के होते हैं। एक कितना होता है ये 8, ये 8 और ये 8 और उसके अलावा ये 8। अब जैसे हमने आगे क्लासेज में पढ़ा था, क्लास सी का कितना होता है, क्लास सी का अगर आप देखें तो इतना वाला होता है। नेटवर्क इसका कितना होता है 24 होता है, होस्ट का कितना होता है सिर्फ 8 होता है। इन सारों को ऐड करें 8 + 16 और 16 + 8 24 और ये कितना रह गया 8। इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें नेटवर्क का कितना पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट इसमें 24 है और होस्ट का कितना है 8 है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिए कि ये इसका नेटवर्क का पार्ट है और ये इसका किसका होस्ट का पार्ट है और ये किसकी क्लास में बिलोंग कर रहा है, सी की क्लास में बिलोंग कर रहा है। उसका पार्ट कितना है 200 से हमने इसको आइडेंटिफाई किया इसकी रेंज की मदद से, जैसे आपको मैंने रेंज बताई थी। अब हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपने देखना है कि 200 आप इनमें से किस किस को प्लस करेंगे तो ये 200 बनेगा। तो 128 + 64 करें तो क्या बनता है, तो मैंने कैलकुलेटर भी निकाल लिया। पहले 128 को प्लस करो 64 के साथ, तो ये क्या आंसर आता है 192। कितना रह गया बाकी, ये 8 का फर्क रह गया, तो आपने प्लस कर देना 8, ये आ जाएगा आपके पास 200। अब देखें इसमें कौन कौन सा यूज़ हुआ है। एक अगर आप देखें तो इसमें यूज़ हुआ है, ये वाला यूज़ हुआ है, ये वाला यूज़ हुआ, उसके बाद ये वाला यूज़ हुआ। तो आपने इसको बाइनरी 200 की बाइनरी क्या होगी, जो जो यूज़ हुआ है उसको हमने 1 कर देना है। ये भी यूज़ हुआ है, पहला यूज़ हुआ है, दूसरा भी यूज़ हुआ, इसको हमने 1 कर देना है। तीसरा नहीं यूज़ हुआ 32, इसको 0। अगला भी नहीं यूज़ हुआ, इसको भी 0। अगला यूज़ हुआ इसको 1। उसके बाद ये वाला नहीं यूज़ हुआ, उसके बाद इसको क्या कर देंगे 0। आखिरी तीनों यूज़ नहीं हो, तो इसकी क्या हो जाएगी 200 की क्या हो जाएगी, ये बाइनरी फॉर्म हो जाएगी। फिर आपने लगाना है पॉइंट लगा लिया। अब हमने 100 की करनी है। 100 की ऐसे करेंगी, 100 के हम ऐसे करेंगे कि 64 + 32 क्या होता है। अब थोड़ा सा आप भी अपना कैलकुलेटर निकाले करें ना, 64 + 32 होता है 96। तो 96 के अंदर आप लोग ऐड करें 4, तो ये क्या बन जाता है 100। इसका मतलब हमारा पहला वाला तो यूज़ नहीं हो रहा 128, की जगह हम क्या लिखेंगे 0। फिर हम लिखेंगे 64, पॉइंट नहीं आएगा, 64 यूज़ हुआ, इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1। 32 यूज़ हुआ है, हाँ जी हुआ है, इसके बाद हम लिखेंगे 1 क्योंकि 64 96 होता है। फिर 16 यूज़ हुआ है, नहीं हुआ, 0। 8 यूज़ हुआ, नहीं हुआ। 4 यूज़ हुआ, हाँ हुआ, 1 क्योंकि 96 + 4 100 होता है। उसके बाद 2 यूज़ हुआ, नहीं हुआ। 0 यूज़ हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर सारे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो ये हमने 100 का भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 50 को कैसे करेंगे 32, तो 32 यूज़ हो रहा है, बाकी तो ऊपर वाले यूज़ नहीं होते। ये 0 0, 32 यूज़ हुआ 1। उसके अलावा 32 + 16 कितने होते हैं
तो ये होते हैं 48, तो इसका मतलब है 16 भी यूज़ हुआ, यहाँ पर हम 1 कर देंगे, 8 नहीं यूज़ हुआ तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे, उसके बाद 4 भी यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हमें 2 सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पर भी 0, हमें आगे क्या है 2 है, 2 यूज़ हुआ है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और आखिरी वाला वैसे ही 0, तो हम इसको वैसे ही, तो इसके हम लोग 8 ज़ीरोज़ बनाएंगे, ठीक है, ये हर जगह आपके 8 ही आ रहे हैं, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से अब हमने इसको क्या कर लिया, इसकी हमने इसकी बाइनरी फॉर्म के अंदर इसकी हमने कन्वर्जन करी है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से बाइनरी को, क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट क्या होती है, होस्ट की आईडी हम लोग क्यों बनाते हैं, होस्ट की आईडी हम लोग, मैं दोबारा बताता हूँ, इस वजह से बनाते हैं ताकि आपने एलोकेट करना होता है कि आपके सीपीयूज आपने कितने आईपी आपको चाहिए। उसके अलावा इसका हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो होप सो अभी तक आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, और ये सारी चीज़ें जो चाहिए ना, ये चीज़ें आगे जाके आपको रिलेट करेंगी जब हम लोग आगे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद अब देखें हमने इसको अब कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, हमने इसको आईपी एड्रेस को 2 हिस्सों के, ये आपने याद रखना है, आईपी एड्रेस को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया जिसमें नेटवर्क आईडी, दूसरे हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया इसको हम लोग कहते हैं होस्ट आईडी। अब क्लास सी के अंदर क्या हिसाब था कि 24 जो है वो क्या है, नेटवर्क की आईडी है, और उसके अलावा होस्ट की आईडी कितनी है, सिर्फ 8 की है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक नेटवर्क आईडी होगी, एक होस्ट आईडी होगी। तो इसको जो हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं सबनेट। ये मैं यहाँ पर लिखे सबनेट। तो आपने ये याद रखना है कि सबनेट क्या होता है। सबनेट ये होता है जो हम लोग एक आईपी एड्रेस को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं सबनेट को हम लोग कहते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, जो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं सबनेट मास्क। तो अब डिफ़ॉल्ट जो होता है, मतलब अगर आपका एक सिस्टम है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है ना, वो आपने नहीं भूलना, वो हमेशा 255.0.0 और 0.0 ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। किसके लिए बोला, मैंने आपको बताया था ये किस लिए होता है। ये होती है क्लास ए के लिए। क्यों क्लास ए के लिए? क्योंकि हमने इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, जिसको हमने एक कह दिया नेटवर्क आईडी, दूसरा हमने कह दिया होस्ट आईडी। अगर आप याद करें, थोड़ा रिवर्स जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि क्लास ए के अंदर सिर्फ इतना हिस्सा क्या होता है, नेटवर्क के पास होता है, बाकी सारा हिस्सा किसके पास होता है, होस्ट के पास होता है। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब सबनेट मास्क को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में और इस तरीके से मैं बता देता हूँ। सबनेट मास्क ये कि जैसे 200 है, इसके अंदर ये 200 है, तो 200 का मतलब ये है कि 200 के अंदर आप 255 से ज़्यादा नहीं आप ले सकते। मतलब आपकी हद वैल्यू क्या होगी, 255 होगी, इससे ज़्यादा नहीं आप ले सकते। तो 255 आप कह सकते हैं कि नेटवर्क के पास इतना चांस होता है कि वो 255 तक ही अपने आईपी एड्रेस को ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तो क्लास ए का ये वाला नेटवर्क हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, होस्ट हो गए हैं। तो एक क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, मतलब एक आईपी एड्रेस अभी असाइन नहीं हुआ, तो उससे पहले उसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो क्लास ए का ये होगा। और क्लास बी का क्या होगा, वो 255.255.0.0। इसका भी आपको समझ आ चुकी होगी। मैं ख्याल से मुझे एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। तो ये क्लास बी का हो गया। उसके बाद क्लास सी का निकाल लेते हैं। तो क्लास सी का क्या होगा, क्लास सी का तो मैं ख्याल से आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ ही होंगे। इसका क्या होगा बोला, 255.255.255.0। अभी तक तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आपको कन्वर्जन करनी भी आ गई है, आपको पता भी लगे कि सबनेट मास्क क्या होता है, और आपको ये भी पता लगे कि क्लासेस के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है वो, इसको आप पहले डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस आपका जो आपकी शुरू में आपका होता है वो ये होता है। बाद में जब आप असाइनिंग करते हैं तो आप ये वाली असाइनिंग करते हैं। तो होप सो अभी तक आपको एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। अच्छा, तो अब जो से हम एक और छोटा सा चीज़ हम और देखने लगे हैं, ताकि मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको छोटी छोटी सारी चीज़ें बता दूँ। तो हम क्वेश्चन की तरफ जब हम जाएंगे तो आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपको उसका आंसर आ जाए। तो उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर इसके यहाँ पर लिखा हो /24, इस तरीके से आपको लिखा हो /24, ये आपका आईपी एड्रेस लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो /24। /24 का मतलब ये होता है कि इसके अंदर
नेटवर्क, आपको नेटवर्क और होस्ट का समझ आ गई है ना। तो नेटवर्क क्या, इसके ना कितने नेटवर्क हो सकते हैं, 24 इसमें नेटवर्क हो सकते हैं। वो हमें ऐसे भी पता लग सकता है। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन करने की बता दिया कितने 24 नेटवर्क हो सकते हैं। हमें यहाँ से पता लगे कि क्लास सी है, और क्लास सी के कितने नेटवर्क हो सकते हैं, उससे आपको यहाँ पे बता दिया कि 24 नेटवर्क। जब भी आपको यहाँ पर लिखा हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हो 127.223.4.0 स्लैश यहाँ पर लिखा हो जी 8, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि स्लैश 8 का मतलब ये यहाँ पर 8 क्या है, नेटवर्क आईडी है। और 127 से हमें पता लगे कौन सी क्लास है, क्लास ए है। तो स्लैश ए जब यहाँ पर होगी, इसका मतलब है स्लैश, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्लैश अगर लिखा हुआ तो इज इक्वल्स टू नेटवर्क्स, नेटवर्क आईडी आप कह सकते हैं, नेटवर्क आईडी इस तरीके से, ठीक है। स्लैश जब लिखी होगी तो उसको हम कहेंगे नेटवर्क आईडी। अच्छा, तो क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। ये देखें, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको अब आ सकता है कि आपने क्या करना होगा। उन्होंने आपको कहा है कि यू हैव टू डिज़ाइन अ नेटवर्क सोल्यूशन। अब मैं पढ़ रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से आपको आधी समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी हम पढ़ के आए हैं और अगर आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो फॉर योर टेक कंपनी वेयर यू हैव टू डिज़ाइन 3 सबनेट्स आपने बनाने हैं। अब 3 सबनेट्स हम किस तरीके से बनाते हैं, आपने 3 सबनेट्स का मतलब ये है कि आपने इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट सबनेट विद 9 होस्ट, पहले अब इसी तरीके से आपने ये समझ लें कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट सबनेट विद 9 होस्ट, इसका मतलब एक लैब है, उसके अंदर 9 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सेकंड सबनेट यहाँ पर वो कह रहे हैं एक और लैब है, उसके अंदर कितने 5 कंप्यूटर हैं। एक और आखिरी जो लैब है उसके अंदर कितने कंप्यूटर्स हैं, 8 कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर। अब आपने उसको, अब देखें इसी तरीके से पहली जो लैब है, अब इसमें सबनेट मास्क नहीं कह रहा, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं कहा था आप यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि सबनेट मास्क तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क आईडी होती है और एक वो होती है। इधर वो ये कह रहा है कि सबनेट विद 9 होस्ट, तो 9 होस्ट का मतलब भी वही है कि 9 जो से वो होस्ट वाली साइड है और बाकी जो सी साइड है वो सारी किसकी हो जाएगी, नेटवर्क की हो जाएगी। तो इसमें यही कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एज्यूम कर लें कि एक जो आपने डिवाइड करना है, इसको मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि फर्स्ट लैब है उसके अंदर 9 होस्ट है। होस्ट का आपको मैंने बताया था कि अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब उसको आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो इस तरीके से पहली लैब के अंदर 9 कंप्यूटर्स हैं, दूसरी लैब के अंदर 5 कंप्यूटर्स हैं और तीसरी लैब के अंदर कितने हैं, 8 कंप्यूटर्स हैं। तो फॉलोइंग डिटेल्स है, उसने कहा जी ये नेटवर्क क्लास है, उसने आपको क्लास भी बता दी, क्लास सी है, हैविंग फर्स्ट ऑक्टर्स ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ फिक्स्ड। अब इसके अंदर उसने ये कह दिया है जी कि 200 से आपको पता लग गया होगा कौन सी क्लास है, क्लास सी है, उसने बता भी दिया। इस 24 आपको पता लग गया होगा ये क्या है, ये नेटवर्क्स हैं। तो नेटवर्क उसने कह दिया, उसने फिक्स किया नेटवर्क को। जब आपको ये कह देगा कि नेटवर्क का जो सा है वो साइज़ फिक्स्ड है, तो आपने नेटवर्क को नहीं छेड़ना। नेटवर्क कितने बनेंगे, 200 बनेगा, 100 बनेगा और 50 बनेगा। होप्स तो आपको पता लग गया होगा कि इतने आपके नेटवर्क्स बने। और उन्होंने कह दिए 3 ऑक्टेट्स कितने होते हैं, पहले तीन ही बन रहे हैं ना, उसने कह दिया ये फिक्स्ड है, इसको आपने नहीं छेड़ना। आपने इसको छेड़ना, आपने 0.0 को छेड़ना है, क्योंकि ये आपके देखें जाए ये आपके होस्ट बन रहे हैं, यही आपके होस्ट बने, तो आपने सिर्फ छेड़ना भी सिर्फ इनको ही है। इसके अंदर से आपने 9 होस्ट निकालने हैं, 5 होस्ट इसके लिए निकालने हैं और 8 होस्ट इसके लिए निकालने, ठीक है। उसने आगे कह दी फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द सबनेट मास्क। आपने सबनेट मास्क बताना है सारों के लिए, सबनेट मास्क आपने इसके लिए भी बताना है, इसके लिए भी बताना है, इसके लिए बताना। आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे। आपने होस्ट सब तो आइडेंटिफाई आईपी एड्रेसेस रेंज, आपने रेंजेस बतानी है कि जो पहला कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस क्या और आखिरी कंप्यूटर क्या है उसका आईपी एड्रेस क्या, आपने वो सारी रेंजेस बतानी है। और आपने नेटवर्क डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। तो हम सबसे पहले इसकी हम एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि पैकेट ट्रेसर पर होती है, वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो हम आगे यहाँ पर पैकेट ट्रेसर के अंदर, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखें तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था आपके 3 जो से सबनेट मास्क बनेंगे, मतलब सबनेट मास्क नहीं, सॉरी, उसने आपको कहा था कि आपके 3 लैब्स बनेंगी। पहली जो सी उसके अंदर कितने हैं, 9 कंप्यूटर हैं। तो आपने ये करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, यहाँ पर जो यहाँ पर पीसीज हैं, आपने पीसीज को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर कितने बना लेने हैं, 9 आपने पीसीज बना लेने हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से आपने 9 बना लेने हैं। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपने इसको क्या करना है, अलॉन्ग विद द राउटर, आपने इन सारों को आपने क्या करना है, इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो आपने इसको आपस में कनेक्ट नहीं करना, आपने इनको एक राउटर के ज़रिए से इनको आप इन सारों को, क्योंकि ये एक लैब है पूरी, उन्होंने कितना वहाँ पर कहा था, अगर वहाँ पर देखें तो उन्होंने कहा था फर्स्ट सबनेट विद 9 होस्ट, तो 9 होस्ट हमने बना दी हैं।
इन 9 होस्ट किस पर कनेक्ट होंगे, एक स्विच के साथ कनेक्ट होंगे, और स्विच कौन सा होगा, वो राउटर के साथ कनेक्ट होगा। या अगर आपको उन्होंने राउटर का नंबर दिया होगा यहाँ पर आए तो देखें ये उन्होंने स्विचेस के नंबर भी लिखे हुए हैं 194126271, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं। तो या तो जो सा भी उन्होंने नंबर कहा होगा वो आपने नंबर यहाँ से उठाना है, आपने यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और उसके बाद या अगर उन्होंने स्विचेस का, उन्होंने यहाँ पर स्विचेस का कहा नहीं है, उन्होंने सिर्फ राउटर से ही कहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने राउटर सेलेक्ट करते हुए आपने इसको यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे यहाँ पर आएंगे, इतने ज़्यादा इसके अंदर पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर कुछ राउटर हैं, जैसे 1841, जैसे मैंने पहले आपको 1841 किया था, तो इसके अंदर इतने ज़्यादा पोर्ट्स नहीं थे, वो आप कह रहा था सिर्फ आपके 4 कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। तो 2811 के अंदर इतने ज़्यादा पोर्ट्स हैं, तो आप इसके अंदर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से आपने पोर्ट्स का भी ध्यान से आपने देखना है कि अगर आपको ये कहेंगे कि इसके अंदर बहुत कम पोर्ट्स हैं तो आप कोई और पोर्ट सेलेक्ट कर लें, इसको आप कैंसिल करके कोई और पोर्ट, इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पर आ जाएगा कितने इसके अंदर पोर्ट्स की ऑप्शन है, आपको सारा यहाँ पर डिस्प्ले दे रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद आपने इन सारों को आपस में इसके राउटर के साथ आपने कनेक्ट कर देना है। ये देखें, जब मैं यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, देखें इतने ज़्यादा इसके अंदर पोर्ट्स आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आसानी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन सा किस राउटर के ऊपर आप आसानी से कनेक्शन कर पा रहे हैं, आपने वो वाला, और इसके अंदर ज़्यादा पोर्ट्स हैं आपने वो वाला सिलेक्ट करना है राउटर। अच्छा, तो देखें मैंने ये सारों को क्या कर दिए, एलोकेट यहाँ पर मैंने कर दिया इस पहले सबनेट को। उसके बाद उसने कहा जी दूसरा सबनेट विद 5 होस्ट एंड लास्ट सबनेट विद 8 होस्ट। तो आपने इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने 8 पीसेस यहाँ से आपने पकड़ने हैं, ये यहाँ से आपने पकड़ना है, और किसी भी जगह पर यहाँ पर उसने 5 का कहा है, 5 हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 उसके बाद 4 और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएंगे 5। तो 5 पीसेस यहाँ पर आ गए। उसके बाद एक और लैब है, इसके अंदर कितने हैं 9, तो इसके हम क्या कर देंगे 9 एलोकेट कर लेंगे इस तरीके से 3, और उसके बाद पहले के अंदर में 8 हैं इसमें मेरे ख्याल से। उसके बाद आपने इनको भी इनका स्पेसिफिक राउटर आप बनाए, जैसे इसके अंदर 2811 लिया था, इसके लिए आप 2811 ले लें। तो इसके बाद आपने इनको भी आपस में कनेक्शन इनका बना देना, जैसे ये जो है इसका कनेक्शन, उसके बाद इसको आप यहाँ से इसका कनेक्शन आप यहाँ पर कर दें। और उसके बाद जो तीसरी लैब है इसका भी आप एक अलग राउटर बनाएं, और उस राउटर के साथ आप सारे पीसेस को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें इस तरीके से, जिस तरह हमने पहले को किया इसी तरीके से आप इनका भी आपस में क्या कर दें, कनेक्शन बना दें। तो देखें ये मैंने सारे, ये हमारी पहली लैब होगी, दूसरी लैब होगी, तीसरी लैब होगी। अब हमने ये करना है, हमने इसको इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो अगर आप इधर से लेकर ये ईथरनेट की केबल यहाँ पर लगाएंगे तो इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन बना देना है। और उसके बाद इसका जो इस राउटर का कनेक्शन आपने यहाँ से इस राउटर के साथ इसका भी कनेक्शन बना लेना है। तो इस तरीके से आपकी ये सारा उन्होंने आपको कहा था कि आपने नेटवर्क क्या बनानी है, यहाँ पर आप देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा था नेटवर्क डायग्राम बनानी है, शोइंग द लेआउट्स ऑफ पीसी इन ईच सबनेट अलोंग विद द राउटर। तो हमने जो सा एक लेआउट जो सी नेटवर्क डायग्राम है वो हमने बना दी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है, अब हमने क्या करना है, देखें इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं इधर, इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं इधर, इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं इधर। आपने हर एक कंप्यूटर को उसका एक अलग क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है। वो अब हमने कैसे बनाना है, सब नेटिंग के ज़रिए से हमने बनाना है सारा। और उसके बाद हमने एक रेंज देंगे, जो रेंज इस तरीके की होगी कि जो सा हमारा ये वाला है लैब नंबर 1 है, इसकी रेंज ये होगी। अब रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे आपको मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। उसके बाद लैब नंबर 2 की रेंज ये होगी, इसके अंदर सारे पीसीस का आईपी एड्रेस ये होगा, और लैब नंबर 3 के सारे पीसीस का आईपी एड्रेस इस रेंज के दरमियान में होगा। तो अब हम देखते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका सबसे पहले सबनेट नंबर 1 का हमने एक सबनेट मास्क बनाना है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सबनेट मास्क बनाना है हमने 41। तो पहले के लिए हमने पहले सबनेट मास्क बनाना है, फिर हमने सबनेट मास्क बनाना है दूसरे के लिए मास्क फॉर 2, और उसके बाद हमने बनाना है सबनेट मास्क फॉर 3। तो हमने इन सारों के लिए इनका अलग अलग सबनेट मास्क बनाना है। सबसे पहले वो किस तरीके से बनाते हैं, उन्होंने आपको कहा हुआ कि सबनेट 1 के कितने होस्ट हैं 9 है, सबनेट 2 के कितने होस्ट हैं 5 हैं, और सबनेट 3 के कितने होस्ट हैं 8 होस्ट हैं। तो आपको ये तो पता लगेगा कितने होस्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं 9 होस्ट। तो 9 होस्ट तो हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, 7
6543210, इसका ये आपको मैंने बताया था, ऐसे ही है। तो आपको मैंने साथ इसमें ये भी बताया था कि अगर इसकी वैल्यूज हम असाइन करें तो 7 की वैल्यू क्या होती है 128, और उसके बाद अगले की वैल्यू क्या होती है 64, उसके बाद 5 की वैल्यू क्या होती है 32, उसके बाद 4 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो तो 4 की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू 8, और उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होती है 4, और उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होती है 2, और उसके बाद नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होती है 0। इस वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें पहले बता दी थी ताकि आपको ये पता हो कि सारी चीज़ें होती क्या हैं और दोबारा रिपीट ना करनी पड़े। तो इसके लिए अब उन्होंने कहा जी 9 होस्ट हमें चाहिए। तो 9 यहाँ से उन्होंने क्लास में पहले बता दिया कि क्लास सी है, ये आपको पता लगे ये आपके पास क्या नेटवर्क्स हैं। तो उन्होंने आपको कह दिया आपको 9 होस्ट चाहिए। अब देखें दूसरी बात ये, अब इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, इसका अगर आप देखें डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को बताया था डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। तो इसका क्लास सी है तो इसका क्या हो जाएगा 255.255.255.0, ये इसका क्या हो जाएगा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इसका होगा। अब हमने निकालना है सबनेट मास्क इसके लिए, पहले के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो जाहिर सी बात है चेंज होगा क्योंकि इसके अंदर 9 होस्ट हैं, इसके अंदर 5 होस्ट हैं, इसके अंदर 8 होस्ट हैं, अभी तो इसमें होस्ट 0 हैं। अब हमने इसे होस्ट हमने इसको एलोकेट करने हैं, तो अब कैसे करेंगे, इसने कहा 9 होस्ट को चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब इसको 9 होस्ट चाहिए तो आप इसमें से कौन सा पिक करोगे, 0 तो नहीं करोगे, 2 तो नहीं करोगे, 4 तो नहीं करोगे, 8 तो नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे 16 करोगे, आप 32 भी नहीं करोगे, 64 भी नहीं करोगे, 128 भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस अगर आप 128 सेलेक्ट करो तो आपको चाहिए कितने, सिर्फ 9 चाहिए। तो आपके 128 में से आपको 9 चाहिए, बाकी सारे तो आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो हमने ज़ाया भी नहीं करने, इस वजह से हम कौन सा एलोकेट करेंगे, हम 16 वाले को पकड़ेंगे। तो 16 वाले को जब हम पकड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 2 की पावर क्या बनती है, ये अगर आप लिखें तो 2 की पावर ऑफ 4 बनती है, दैट इज इक्वल्स टू 16। और 16 में से आपने क्या करना है, आपने -2 कर देना है हमेशा। -2 इस वजह से एक पहला हम लोग निकाल देते हैं, एक आखिरी निकाल देते हैं, बाकी कितने रह गए 14। इसका मतलब है कि तो सबनेट मास्क पहले के लिए बनेगा, पहले के लिए जितने हम IP एड्रेस बनाएंगे वो कितने होंगे 14 होंगे। हमें चाहिए कितने 9 होंगे, बाकी सारे अभी क्लासेस IP एड्रेस का मसला ये होता है कि इसके अंदर IP एड्रेस क्या हो जाते हैं वेस्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अब हमें चाहिए सिर्फ 9 और हमें दिए कितने जा रहे हैं 14 दिए जा रहे हैं, बाकी इसमें अभी भी 6 ज़ाया हो रहे हैं, 5 ज़ाया हो रहे हैं। तो इसके ज़ाया होने से सबसे पहले हमने बचाना होता है। तो अब ज़ाया तो हो रहे हैं लेकिन अब हम क्लास वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसका तो अभी हमारा मसला नहीं है। तो अब हमने इसका क्या बनाना है, अब हमें इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बनाना है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हम कैसे इसका बनाएंगे, अब ये तो हमें पता लग गया कि इसके अंदर क्या हो जाएंगे 14, हम लोग इससे कितना लेंगे यहाँ तक लेंगे, ये 16 तक हम इसको लेंगे। तो अगर आप 16 तक देखें तो ये कितने बिट्स बनते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 तक इसकी हुक्मरानी हो गई है, 5 तक सबनेट नंबर 1 की हुक्मरानी होगी। इसका मतलब है इस 16 थे यहाँ तक इसका कब्जा हुआ था, लेकिन इसमें से हमने 2 से माइनस भी कर दिया। अब 2 जब माइनस करती हैं तो इसका यहाँ से क्या हो गया कम हो गया, तो इसको हम लोग इसको भी इसका कब्जा नहीं समझेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हम लोग ये करेंगे इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, जितनी इसकी वैल्यू नहीं हुई तो उसको हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 128 नहीं हो तो 1 कर देंगे, 64 नहीं हुई 1 कर देंगे, 32 नहीं हुई तो हम लोग 1 कर देंगे, 16 भी नहीं हुई तो इसको 1 कर देंगे, और बाकी सारों को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 0 0 0 और 0, तो ये देखें कितने 0 आए 1 2 3 4, तो हमने 4 यहाँ पर 0 लगा दिए हैं और बाकी सारे हमने क्या कर दिए 1 कर दिए हैं। अब ये सबनेट मास्क कैसे बनेगा आपको पता हो तो इसके ना ये उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये पहली वाली 3 वैल्यूज हैं सारी क्या रहेंगी फिक्स्ड ही रहेंगी। तो हम लोग 255.255.255 इन सारे को हम लोग फिक्स ही रखेंगे, और ये आखिरी वाली वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे होस्ट होंगे हम कैसे निकालेंगे, हमने इन सारों को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 128 + 64, उसके बाद +32 और उसके बाद क्या हो जाएगा +16। तो ये +16, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। तो आपके पास यहाँ पर होस्ट की आईडी क्या आ गई है 240 आ गई है ये। और इसके बाद तो ये इसका सबनेट मास्क तो आ गया, लेकिन हमने इसके आगे क्या लिखना, अब हमने ये भी बताना है कि इसके पास कितने होस्ट आए हैं।
कितने इसके पास होस्ट आए हैं, होस्ट के पास कितने आ गए हैं, हमने यहाँ पर देख लिया कि इसके पास 14 होस्ट आ गए हैं। इसको चाहिए 9 थे लेकिन उसके पास कितने गए, 14 आ गए। लेकिन हमने इसको ये भी बताना है इसके पास कितने नेटवर्क्स आ गए हैं। अब नेटवर्क इसके पास कितने आ गए हैं, इसके पास हमने कितने हमें होस्ट चाहिए, 4 हमें होस्ट, ये 2 की पावर क्या हुई है 4, 0 1 2 3 4 हुई है। तो आप 24 पहले था, इसके अंदर आपने ऐड क्या कर देना, 4 कर देना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये आपके पास किस तरीके से आ गए 28 आपके पास। इसके अंदर क्या आ गया, आपको बताया था ये क्या होते हैं, आपके पास नेटवर्क्स होते हैं, ये आपके पास नेटवर्क्स होते हैं। तो ये आपके पास इसके अब पहले के लिए आपके कितने नेटवर्क्स हो गए, आपके पास 28 हो गए हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आप दूसरे का निकाल भी सकते हैं। दूसरे का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सबनेट मास्क हमने निकालने हमेशा। अच्छा, दूसरे के लिए कैसे हम निकालेंगे, अब देखें इसको कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 कहाँ पर फिट हो रहा है, यहाँ पर फिट हो रहा है, 4 पर नहीं फिट हो रहा है, 8 पर फिट हो रहा है। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3 बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 में सामने हमेशा 2 लाजमी माइनस करने हैं, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 जोन्स हैं, इसको मिल सकते हैं आईपी एड्रेस, लेकिन उसको चाहिए कितने 5। अब इसमें से भी देखें तो एक क्या हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। यही क्लासेस का जो हम लोग कह रहे हैं ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, कि इसके अंदर आईपी एड्रेस क्या होते हैं, ज़ाया होते हैं। अब इसका हम लोग सबनेट मास्क कैसे बनाएंगे, कितने इसके पास रह गए हैं, ये वाला रह गया 1, ये वाला रह गया 2, ये वाला रह गया 3, एक और 1, ये वाला रह गया एक और 1, और ये वाला भी रह गया, इसको हम लोग एक और 1 काउंट करेंगे क्योंकि ये 6 है, पूरा 8 नहीं है। और बाकी कितने रह गए 3, तो बाकी 3 क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब इसका सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, होप सो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर पहले वाले 3 डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे, 255.255.255. आखिरी वाला क्या बनेगा, ये सारा यहाँ तक तो इतना ही है, आगे कितना ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा। नेटवर्क कितने बनेंगे, जो इधर वैल्यू आई है, इधर आपकी क्या वैल्यू आई है, ये आपकी वैल्यू कहाँ तक कब्जा हुआ, हमने ये याद रखना है, कहाँ तक कब्जा हुआ है, यहाँ तक कब्जा हुआ है, इतने आपने यहाँ पर इसमें क्या कर देने, ऐड कर देने। 24 था आपका, इसका नेटवर्क आईडी क्या बनेगा, इसका बनेगा 27, 24 + 3 क्या हो गया 27। तो ये इसका भी हमने क्या निकाली है, सबनेट मास्क निकाली है। उसके बाद तीसरा, तो इसको हम लोग ये 16 वाला एलोकेट करेंगे, 8 वाला नहीं करेंगे। 8 वाला इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि आप देखें तो हमने -2 भी करना होता है। जब हम वहाँ से -2 कर देंगे तो आपकी वैल्यू और पीछे चली जाएगी। तो हमने कम जो आपके पास एलोकेट आ रहे हैं उसमें से आपने -2 करना है। जो 8 पूरे हैं, पूरे आपने काउंट नहीं करना है, आपने उससे थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं। तो ज़्यादा लेने हैं ताकि आपके क्या हो जाए, सारी -2 करें तो आपकी पूरी वैल्यूज़ में फिट आ जाए। तो ये करेंगे 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 में से -2 करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। और इसका सबनेट मास्क बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा, यहाँ तक इसका बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 आ जाएंगे, बाकी कितने 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 ही 0 आ जाएंगे। इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, जो कि इसका भी सेम ही बन रहा है ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 255.255.255.240। और इसका नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी, क्योंकि इधर 4 आ रहा है तो 4 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 28। तो ये हमने अभी तक इस तरीके से इन सारों के सबनेट मास्क निकाल लिए हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा था आपने सबनेट मास्क आइडेंटिफाई करने हैं हर एक के लिए। तो हमने हर एक के लिए 3 थे, तीनों के लिए हमने क्या कर दिए, सबनेट मास्क हमने एलोकेट कर दिए। सबनेट मास्क इसके लिए, सबनेट मास्क इसके लिए, सबनेट मास्क इसके लिए, सारे हमने एलोकेट कर लिए। इसका सबनेट मास्क ये है, इसका सबनेट मास्क ये है, इसका सबनेट मास्क क्या है, ये है। अब आगे उसने क्या आपने आईपी एड्रेसेस की रेंजेस निकालनी है। रेंजेस इस वजह से निकालनी है ताकि आप लोग जितने भी आपके यहाँ पर कंप्यूटर्स हैं, आप सारों को आईपी एड्रेस उस रेंज के अंदर आप दे सको। बाकी सारे तो ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन हमें 9 के जितने हैं हमने उनको दे देने हैं। तो उसके बाद आप ये हम कैसे करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपके पास इसका आ गया 14। तो आप यहाँ पर देखें कि ये 14 है। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये बहुत आसान है। उन्होंने जो आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है इसका हम लोग इसका स्टार्टिंग आईपी लिखेंगे। स्टार्टिंग आईपी ये होता है कि आपका जो आईपी है, इन्होंने कहा था पहले 3 जो होते हैं फिक्स ही रहेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखें 200.100.150 आपको वैसे का वैसे रहेगा। अब देखें यहाँ पर हमने -2 भी किया था। -2 इस वजह से किया था कि हमने पहला वाला आईपी वैसे निकाल दिया
और आखिरी वाला आईपी भी वैसे ही निकाल दिया। तो पहले दो आपने हमेशा निकाल देना है, 0 भी निकल गया और आखिर में से आपका कौन सा निकल गया है, 16 भी निकल गया, क्योंकि ये 16 थे तो 16 में से 16 निकल गया और बाकी कितने रह गए, 14 रह गए। तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग आईपी हो जाएगा। आपका एंडिंग आईपी कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एंडिंग आईपी। तो एंडिंग आईपी आपकी कहाँ तक जा रही है वो आपकी वहाँ पर लिखी हुई है, और वहाँ पर क्या लिख देंगे 200.150, सॉरी यहाँ पर है 100.50, ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, यहाँ पर 50 है, 0.14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडिंग आईपी हो जाएगा। यहाँ पर मैं रेज भी कर लेता हूँ, ये आपका 150 नहीं है, आपका 50 है, क्योंकि पहले 3 आपके क्या रहेंगे, फिक्स ही रहेंगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका स्टार्टिंग आईपी होगा, ये आपका एंडिंग आईपी है, आपकी सारी रेंज आ गई है। सो कहते हैं ये आपकी रेंज आ गई। जैसे उन्होंने आपको क्वेश्चन में कहा था ना यहाँ पर कि आपने क्या करना है, आपने आईपी एड्रेसेस से निकालनी है, रेंज निकालनी है, स्टार्टिंग आईपी निकालना है और एंडिंग आईपी निकालना है हर सबनेट के लिए। तो पहले के लिए हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया। उसके बाद दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के लिए भी इसी तरीके से निकालेंगे। ये जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ से अगला कौन सा है वो शुरू होगा। तो इसका स्टार्टिंग आईपी क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टार्टिंग आईपी इज इक्वल टू, इसका स्टार्टिंग आईपी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आईपी एड्रेस हो जाएगा 200.100। पहले 3 हमेशा इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या फिक्स रहेंगे, अगर फिक्स नहीं होगा तो आपको उसको अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। 17 या अब देखें ये कहाँ पर एंड हो रहा था, 16 पर एंड हो रहा था। तो हमने इसका पहला और आखिरी निकाल दिया। तो हमने 16 में से हमने उसका अगला वाला चूज़ करेंगे। अब ये वहाँ पर ख़त्म हो रहा था, हम इसका अगला वाला जो नेक्स्ट हमारा बनेगा उसको हम लोग चूज़ करेंगे। इसका एंडिंग वाला कहाँ पर बनेगा, तो इसके अंदर हम इसका एंडिंग वाला निकाल लेते हैं। एंडिंग आईपी इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है 200.100.50 अब ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, अब इसके अंदर 17 के अंदर आप ऐड कर लें, 5 ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर इतने ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो आप देखें तो ये यहाँ पर क्या हुआ था, 22 तक पहुँचा था। तो हमने इसको 22 था तब ये पहुंचा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2, अब इसका एक आखिरी, इसका अगला जो सा था वो 23 बनता है। तो 23 में से जब हम एक और आगे जाएंगे तो वो क्या बनेगा, मतलब नेक्स्ट वाला कब स्टार्ट होगा, 25 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। और इसका जो एंडिंग आईपी वो क्या बनेगा, यहाँ पर लिख देते हैं एंडिंग आईपी इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 200.100.50 और पॉइंट यहाँ पर 25 में से हम लोग +14 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। हमने कम ही लिखना होता है। तो ये अब आपके पास सारे आईपी एड्रेस हैं, स्टार्टिंग आईपी, एंडिंग आईपी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके आईपी एड्रेस हैं ये आपने यहाँ पर आना है इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और जो आपका इसमें आप जो मर्जी कर लें, ये आपका पहला, तो आपने यहाँ पर लिख देना है ये आपका 200.100.50 ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे पर आना है, दूसरे पे आपने लिखना है 200.100.50, क्योंकि अब इसकी रेंज चल रही है तो आपने यहाँ पे लिखना है 2। अब यहाँ पे आपने सारों को एलोकेट करना है। ये आपका क्या आ जाएगा 200.100.50.3। इस तरीके से आपने यहाँ पर आना है 200.100.50.4। इसी तरीके से आपने यहाँ पर आना है 200.100.50.5। अब देखें ये हमने सारों को क्या कर दिया, हमने एलोकेट कर दिया। ये सारे क्या हो गए, यहाँ पे एलोकेट हो गए। हम देखें 9 तक बने और हमारी यहाँ पर स्पेस कितनी थी, आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, 14 के हमारे पास आईपी एड्रेस की स्पेस है। तो बाकी जो होते हैं वो सारे क्या हो गए, ज़ाया हो गए। इसी तरीके से आपने इसके जो आईपी एड्रेस, स्टार्टिंग आईपी और एंडिंग आईपी, वो आपने सारे पकड़ने, आपने इधर सारे एलोकेट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सारे एलोकेट कर देना है। तो ये उन्होंने आपने क्या कर देना, रेंजेस निकालने के बाद आपने सारों को आपने एलोकेट कर देना। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने हर आईपी एड्रेस जो है, हर एक पीसी का आपने आईपी एड्रेस, उसका जो सबनेट मास्क हमने निकाला, सबनेट मास्क सारों एक जो हमारे सबनेट का था, जैसे इस सबनेट का एक अलग सबनेट मास्क था, वो आपने उसके साथ वो जैसे हमने यहाँ पर निकाला ये वाला, इसका सबनेट मास्क क्या है, ये इसका पूरे का सबनेट मास्क ये है। तो आपने हर पीसी के साथ आपने ये वाला लिखना है, और साथ आपने उसका जो आईपी एड्रेस बन रहा होगा आपने वो उसके साथ लिख देना है। उसी तरीके के बाद आपने ये उन्होंने सिर्फ आपको कहा हुआ, आपने जो मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें आपने कर देनी है। और राउटर्स का
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ राउटर्स का IP एड्रेस। तो राउटर का जो IP जो इसका लास्ट वाला बनेगा, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर आए तो इसका जैसे यहाँ पर लास्ट क्या बन रहा है 200.100. उसका जो यहाँ पर बनेगा ना, जैसे यहाँ पर जब हम लोग -2 करते हैं ना, यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर -2 करते हैं ना, यहाँ पर 14 तक जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे करके एलोकेट करते हैं। 16 हमने इसको 16 नहीं किया, तो जो 16 होगा आपने यहाँ पर आना है, आपने लिखना है 200.100.50.16। ये आपका क्या हो जाएगा, राउटर का हो जाएगा। इसी तरीके से इस राउटर का जो एंडिंग वाला होगा वो यहाँ आ जाएगा और इस राउटर का एंडिंग वाला यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपने इन सारों को आपने IP एड्रेस एलोकेट करने हैं और इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट वेरियस इसके अंदर चीज़ें हो सकती हैं, वो जिस आगे हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके सबनेटिंग के रिलेटेड, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको अभी तक सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपने इस तरह का नेटवर्क डायग्राम बनाई, तो आपने इसी तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करके, चलिए वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। और इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम सबनेटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। मुझे पता है कि एक वीडियो के ज़रिए से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं हुई होगी जितनी आपको चाहिए होगी, लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा है कि अब आपको समझ आ गई है कि इस वाला क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर सबनेटिंग जब आएगी, जब इसमें ये वाली क्लास यूज़ होगी, क्लास A, क्लास B या क्लास C यूज़ होगी, तो हमने इसके अंदर किस तरीके से IP को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास लैपटॉप्स हैं, हर एक लैपटॉप का एक अलग IP एड्रेस होता है और उस IP एड्रेस को हमने कैसे एलोकेट करना है, जो उन्होंने आपको सबनेट मास्क दी उसको हमने कैसे एलोकेट करना है, आपको वो चीज़ की समझ आनी चाहिए। जब आपको वो चीज़ की समझ आ जाएगी तो उसके बाद तो हम अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको जब हम और प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको, अगर आपको नहीं कुछ पता था पहले, तो आपको उससे पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग तो लाजमी हुई होगी। तो यही चीज़ है कि अगर आपने आज नोट्स रखे होंगे साथ और आपने ध्यान से सुना होगा कि सारी चीज़ों को किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट की है, तो आपको आज की वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो इसका भी मुझे फीडबैक दें, और अगर आपको नहीं आई तो उसका भी फीडबैक दें, ताकि पता लगे कि मिस्टेक्स कहाँ पड़ती हैं, गलतियाँ कहाँ पड़ती हैं। अगर आपने वीडियो देखी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोशिश करें कि इसको आगे तक पहुँचाएँ भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी मेन टॉपिक्स और सबनेटिंग के रिलेटेड मोर डिटेल के रिलेटेड हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो और इसके अंदर जो सी और भी मेन क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.